दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लंदन में हनुमान जी ने साक्षात जन्म लिया है। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों के लिए ये एक अद्भुत घटना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बाबा बागेश्वर की शक्तियों ने लंदन के दरबार में लोगों को एकत्रित किया। दोस्तों, बजरंगबली, जिन्हें हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, रामायण के अद्वितीय पात्रों में से एक है और 8 चिरंजीवियों में शामिल है। मान्यता है कि जब श्री राम और अन्य देवता स्वर्ग लौट गए, तब हनुमान जी को कलयुग की रक्षा का विशेष दायित्व सौंपा गया। यही वजह है कि वे आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। हमेशा अपने भक्तों के संकटों में सहायता के लिए तत्पर हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है, जो संकट मोचन के रूप में विख्यात है। उनकी शक्ति, साहस और भक्ति ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया है, जो वे आज भी अपने भक्तों के दिलों में बसी भक्ति के प्रतीक हैं। बहुत कम लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जीवन शैली के शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी है। असल में उनके दादाजी भी बालाजी के बहुत ही बड़े भक्त थे और अपने छोटे से दरबार में लोगों के कष्ट दूर करने का कार्य किया करते थे। उनकी अद्भुत शक्तियाँ इतनी प्रबल थी कि कोई भी व्यक्ति उनके पास निराश होकर नहीं लौटता था। इसी प्रेरणा से धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बालाजी की तपस्या शुरू की, जो उनकी भक्ति को और गहरा बनाती गई। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के परम भक्त बन गए, लेकिन उनके दादाजी की मृत्यु के बाद उनका दरबार सूना हो गया। इस स्थिति में लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार सजाने की प्रार्थना की। शुरुआत में उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था और वे इस तरह के कार्यों में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वे केवल बालाजी महाराज की भक्ति करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर की शक्तियाँ बढ़ने लगी, वे लोगों की भावनाओं को समझने लगे। अंततः एक ऐसा समय आया जब उनके भीतर भी अपने दादाजी की तरह दिव्य शक्तियां प्रकट हुई। अपनी शक्तियों के कारण एक साधारण बालक जो गांव में रहता था, आज पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। जब बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से इस बारे में पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से संभव हुआ है। उनकी अद्भुत शक्तियों का असर केवल भक्तों पर नहीं, बल्कि पूरे संसार पर हो रहा है, जिससे हर कोई इस अद्भुत स्थल की ओर आकर्षित हो रहा है। वो खुद कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के कठोर परिश्रम से ही संभव हो पाया है। लंदन में लिया साक्षात हनुमान जी ने जन्म। चमत्कार को देखकर गोरे भी बोले जय श्री राम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने का कारण है उनके द्वारा लोगों की समस्याओं को सुलझाना, और वो भी एक अर्जी के जरिए। कई लोगों का मानना है कि ये अर्जी वाला सिस्टम ही एक ढोंग है। वो कहते हैं कि ये मेंटलिज्म का सहारा लेते हैं। वो लोगों के मन की बात को जान लेते हैं और उस चीज को एक पेपर पर लिख कर देते हैं। इस तरह से वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब तक उन्हें एक्सपोज करने की जितनी भी कोशिशें हुई हैं, सब विफल हो चुकी हैं। कई पत्रकार जो बागेश्वर धाम में आ चुके हैं उन्हें एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वो खुद ही एक्सपोज होकर चले जाते हैं। फिर भी कई बड़े बड़े जानकार ये मानने को तैयार नहीं है कि बागेश्वर धाम में वो शक्तियां हैं, वो चमत्कार हैं जो कि वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। तो क्या सच में उनके पास कोई मेंटलिज्म का कोई ट्रिक है? क्या वो लोगों के मन की बात पढ़ पाते हैं? क्या वो लोगों के चेहरे और उनके हाव भाव को देखकर जान लेते हैं कि उनके मन में क्या है और फिर एक पर्ची में उसे लिख देते हैं? दोस्तों, छतरपुर से खजुराहो की ओर फोन लेन रास्ते पर करीब 15 किलोमीटर चलने पर ही बाएं हाथ पर एक रास्ता कटता है जो गढ़ा गांव की ओर जाता है। रास्ते पर लगे बोर्ड्स और होल्डिंग से ही अंदाजा हो जाता है कि ये रास्ता आम नहीं है। चौराहे पर खड़े ई रिक्शा और टेम्पो 10 से 20 रुपए में बागेश्वर धाम सरकार तक ले जाने की आवाज लगाते हैं। आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा के दौरान बुंदेलखंडी खड़ी बोली में कई ऐसी बातें कहते हैं जिनकी विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। यही कारण है कि वे कई बार विवादों में भी रहते हैं। लेकिन भारत के कई स्थानों पर सजे उनके दरबार में विदेशी भक्त भी कथा सुनने के लिए आते हैं। और दोस्तों, बाबा जी खुद लंदन जाकर भी कथा कर
चुके हैं, जहां उनके भक्तों से पंडाल भर गया था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, आपको उनके भक्त ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों उनके दरबार में जो भी जाता है उनकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। तो अब हम उस वाक्य की बात करते हैं जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में पेश आया। दोस्तों बालाजी के आशीर्वाद से इंग्लैंड लेसिस्टर में एक दंपति के घर हुआ साक्षात हनुमान जी जैसा दिखने वाला बच्चा। दरअसल पिछले साल गुरुदेव इंग्लैंड गए थे श्री हनुमान जी कथा के लिए। वहां पर एक नवविवाहित जोड़े ने अर्जी लगाई थी। महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। महिला ने हनुमान जी को अपना भाई बना लिया था, लेकिन उनके घर वालों को इन सब पे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। महिला बार बार गर्भ से होती थी और बच्चा नहीं रुक पाता था। उनको डर था कि इस बार भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए। फिर वो हनुमान जी की कथा में आई और अपनी अर्जी लगाई, जिस पर गुरुदेव जी यानी कि बागेश्वर बाबा ने कहा, जाओ, साक्षात हनुमान जी आपके घर पधारेंगे। ये सुनकर कपल गुरुदेव के पैरों में गिरकर रोने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी जब लोगों की अर्जियों का निवारण करते हैं तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं। वो दावा करते हैं कि उस तिथि पर उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। बीमारी से कष्ट और आराम या बच्चे की प्राप्ति जैसे मामलों में एक बार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महिला को विशिष्ट तिथि भी दी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो को शेयर किया था। इसमें एक महिला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई। उनके परिवार में अर्जी लगने के बाद बच्चे का जन्म हुआ था। खास बात यह है कि बच्चे का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन का उल्लेख धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चा पढ़ते वक्त कहा था। महिला बताती है कि उनके परिवार के लोग बागेश्वर धाम में बच्चे की अर्जी लगाने गए थे। 3 महीने वे बागेश्वर धाम ही रहे। फिर जब अर्जी लगी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आशीर्वाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई और कहा कि उनके घर इसी तारीख पर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महिला से जब पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। बालाजी ने उनकी सुन ली। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बच्चे का नाम घनश्याम रखा है। उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम घनश्याम इसीलिए रखा है क्योंकि बच्चे का रंग भगवान श्याम जैसा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महिला को बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस महिला की भगवान ने सुनी है वैसे ही वो सबकी सुने। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम के नाम के पीछे की पूरी कहानी क्या है? तो चलिए आज आपको ये भी बता देते हैं। दोस्तों यहाँ के सेवादार दीपेंद्र बताते हैं कि ये चंदेल कालीन प्राचीन मंदिर है, पर इसे बागेश्वर क्यों कहा जाता है इसके बारे में उन्होंने बताया कि क्योंकि इसे पहाड़ के आसपास घना जंगल है जिसमें बाघ घूमते हैं, इसीलिए इसे बागेश्वर कहते हैं, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा है। महादेव की इस मढ़िया के पास ही बना है बालाजी धाम हनुमान जी महाराज का नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन्हीं बालाजी के उपासक हैं और कहते हैं कि उनको इन्हीं की सिद्धि मिली है और इन्हीं के दम पर वो लोगों का भूत व भविष्य बताते हैं। बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों भले ही तेजी से हो रही है, लेकिन इनका निर्माण बहुत समय पहले ही हो चुका था। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इनका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हुआ जैसा कि आज है। बालाजी महाराज के बागेश्वर धाम में मंगलवार के दिन भक्त अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं, इसीलिए यहाँ मंगलवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिख देनी होती है। इसके बाद पर्ची को कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रख देना होता है। परिसर में आपको लाल, पीले और काले रंग के कपड़े में बंधे हुए नारियल मिलेंगे। इसका कारण ये है कि अर्जी सामान्य होने पर लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। शादी विवाह से जुड़ी अर्जी होने पर पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधा जाता है। यदि आप किसी कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते तो अपने घर के पूजा मंदिर से भी इसी प्रक्रिया के अनुसार अर्जी लगा सकते हैं। घर से लगाई गई अर्जी भी बालाजी महाराज जरूर स्वीकार करते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है
तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो ये माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार ना हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर ना दिखे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार हो जाएगी। दिव्य दरबार की तरह ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए भी दरबार लगाते हैं। काले कपड़े में नारियल बांधकर लोग इसके लिए बागेश्वर बालाजी के पास अर्जी लगाते हैं। इसके साथ ही बागेश्वर धाम में एक चमत्कारी पेड़ भी है, जिससे लिपटते ही भूत सवार हो जाता है। ये पेड़ बालाजी के मंदिर से सटा हुआ है। पेड़ के एरिया को बैरिकेड किया गया है। इस एरिया में वही लोग जा सकते हैं जिन्हें भूत प्रेत की समस्या है। यहाँ तस्वीर और वीडियो लेना सख्त मना है। अगर आप तस्वीर या वीडियो लेते हुए पाए गए तो मंदिर के लोग आपको मना करेंगे। साथ ही चमत्कारी पेड़ से लिपटे हुए लोग भी विरोध करेंगे। वहां आने वाले लोग बताते हैं कि इस पेड़ में विशेष शक्तियां हैं। अगर किसी व्यक्ति पर कोई भूत सवार है तो इस पेड़ से लिपटते ही बाहर आ जाता है। अलग अलग जगहों पर इसे लेकर मान्यता है कि अगर किसी पर भूत सवार होता है तो वो झूमने लगता है। बागेश्वर धाम में भी इस पेड़ के पास कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। वहाँ पेड़ के आसपास कई लोग झूमते दिखाई देते हैं। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग भूत प्रेत की समस्या को लेकर आते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। ये मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और ये बालाजी का मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। ये छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20-30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद ये मंदिर काफी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहां संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उनके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। उसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का धाम समस्याओं के निवारण के लिए प्रसिद्ध हो गया। आज बागेश्वर धाम के गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी के भी मोहताज नहीं है। जिस तरह से लोगों की परेशानी दूर कर रहे हैं, उन्हें देखकर हर एक व्यक्ति बागेश्वर धाम जाने की इच्छा अपने मन में जरूर रखता है। निश्चित रूप से शास्त्री जी ने लोगों के मन में एक अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है और अब धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की प्रसिद्धि केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। तो दोस्तों, आज की जानकारी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।